गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी। बेटे लास्ट फ्यू लेक्चर्स में आपने चैप्टर 3 और 4 कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करे, चाहे बैलेंस शीट के थे, चाहे प्रॉफिट लॉस के थे, चाहे आपके मिसिंग फिगर्स थे। आज हम उसका थ्योरी पार्ट करेंगे, थ्योरी ऑफ चैप्टर 3 एंड नेक्स्ट लेक्चर थ्योरी ऑफ चैप्टर 4। देखिए आप ऊपर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। किताब आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस है। पहला टूल आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। मैंने आपको पहले बताया कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आपके टूल्स जो हैं वो बेसिकली 2 ईयर को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आप नीचे देखिए, यहाँ पर ना टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस दिए हुए हैं। कुछ टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप कंपैरिजंस करेंगे in between 2 years of a company, in between multiple years of a company, या in between same year of 2 company। आप comparisons कर रहे हैं। तो comparisons में ये comparative statement चैप्टर 3 है, ये कॉमन साइज स्टेटमेंट चैप्टर 4 है। ट्रेंड इज़ नॉट पार्ट एंड पार्सल, लेकिन ट्रेंड का क्वेश्चन चैप्टर 4 का 9वां क्वेश्चन है। अकाउंटिंग रेशियोज आपका चैप्टर 5 है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका चैप्टर नंबर 6 ऑफ द सेम बुक है, और इन दोनों को आप भूल जाइए। ये आपको बताया हुआ है कंपैरेटिव स्टेटमेंट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर्स ऑफ 2 और मोर ईयर्स साइड बाय साइड टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। देखिए ये कंपैरिजन है। आप अब तक क्या करते हैं, कंपैरिजन तो कर रहे हैं 2 ईयर का है, तो नेगेटिव में आंसर निकालते हैं, पॉजिटिव में निकालते हैं। ऐसी कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड दी स्टेटमेंट्स वेरियस फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेजेस। आप परसेंटेज निकालते हैं ऑफ करंट पर्टिकुलर अमाउंट टू द टोटल। ट्रेंड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेंड का मतलब होता है मल्टीपल ईयर का कंपैरिजन विद द बेस ईयर। यार सपोज आपने अपना बिजनेस 2010 में शुरू किया और आज सपोज 2021 है। 2010 से लेके 2021 के जो ये 11-12 साल हैं, इन दिनों में आपका बिजनेस 2010 के कंपैरिजन में 11 में कितना हुआ, 12 में कितना हुआ, 13 में कितना हुआ, 14 में कितना हुआ, 15 में कितना हुआ। बेस ईयर आपका ये है। अगर बेस ईयर को लेके आप मल्टीपल ईयर का कंपैरिजन करते हैं, उसको ट्रेंड बोलते हैं। इस पर्टिकुलर ट्रेंड का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 4 का इलस्ट्रेशन और पीक्यू नंबर 9 है। अकाउंटिंग रेशियोज हैं, रेशियोज आपको डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में बताई जाएगी इन सेम बुक, और कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेन इन सेम बुक चैप्टर नंबर 6। बेटे नीचे देखिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द फिगर्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द फर्म, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द पास्ट परफॉर्मेंस। आप अपने ही कंसर्न की पास्ट परफॉर्मेंस से करंट ईयर को मैच करते हैं। फॉर दिस पर्पस इट बिकम्स असेंशियल टू मेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 और मोर ईयर्स। 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स की आप स्टडी करते हैं। When financial statements figure of 2 or more years are placed side by side, आप कॉलम बनाते हैं, ए कॉलम, बी कॉलम, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ये साइड बाय साइड है, और उनका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी है, चाहे बैलेंस शीट है, चाहे प्रॉफिट लॉस है। आप इंक्रीज या डिक्रीज इन द अमाउंट निकालते हैं और फिर उसकी परसेंटेज निकालते हैं। वेल सॉरी well, this sort of percentage, it gives you clear cut, basically you can say status of that particular criteria of a company. When financial statement of 2 or more years of the firm are presented and compared, it is known as inter period comparison और intra firm comparison। या तो 2 पीरियड का, 2 साल का कंपैरिजन करते हैं, या आप क्या करते हैं, फर्म का कंपैरिजन करते हैं। When basically financial statements of 2 or more firms are compared over a number of years, this is known as inter-firm comparison। यही आपको बताया जा रहा है। When financial statements of 2 or more firms are compared of number of years, भाई आपका आपके कंपिटिटर्स से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वेल दिस इज इंटर-फर्म कंपैरिजन। क्या पर्पस है, यूटिलिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का? भाई हम डाटा को सिंपल करते हैं, मोर अंडरस्टेबल करते हैं, उसको हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि उसको एनालाइज करना इजी हो जाए। ट्रेंड मैंने अभी आपको बताया है,
दोबारा से इसको पढ़ के देखिए। फॉर एग्जाम्पल इन द सेकेंड पॉइंट, इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन are increasing over the year along with increase in profit margin, it is an basically indication of healthy trend। भाई आपका सेल पर ईयर बढ़ रहा है तो इट इज हेल्थी ट्रेंड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप सेल बोलते हैं। टू इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द कंसर्न, आपका एक क्राइटेरिया ग्रोथ दिखा रहा है, एक क्राइटेरिया नेगेटिव दिखा रहा है, आपको पता लग जाता है कि आपकी फर्म के कौन से पर्टिकुलर क्राइटेरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, to compare the firm's performance with the average performance of the industry। भाई आपकी आइसक्रीम की दुकान है, इंडस्ट्री की तो ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है इकोनॉमिकली, पर आपकी अपनी ग्रोथ उससे मैच नहीं कर रही। वेल दिस कैन बी इजीली कंपेयर्ड विद दिस पर्टिकुलर थिंग। हेल्प इन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग क्या है? Comparative study of the changes is the key figures over a period helps the management in forecasting the profitability। फिर पता लग जाता है फ्यूचर में अगर प्रॉफिट सपोज इस पर्टिकुलर मार्जिन से चल रहा है तो फ्यूचर में कितना हो, अगर ऐसे चल रहा है तो फ्यूचर में कितना हो। बेटे यहाँ पर कंपैरेटिव बैलेंस शीट को बनाने का तरीका दिया हुआ है, तरीका पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो आप बना चुके हैं। ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखिए, जो हमने थ्योरी पढ़ाई है इन सब थ्योरी के ऊपर आपको मैंने बताया है कि जैसे 20 मार्क्स का पेपर आपका 1 वर्ड होता है, उसमें चाहे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएँ, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी आपको ये एक एक क्वेश्चन करना है। ये सब हम कर चुके हैं, पर एक एक क्वेश्चन होता ही है बच्चों, कई बारी कई किस्म के आंसर्स का एक ही क्वेश्चन होता है, या एक क्वेश्चन के कई किस्म के आंसर्स होते हैं, वो आपको यहाँ से पता लगेंगे जब आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको पढ़ेंगे। ऐसे ही बेटे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, चाहे ये ट्रू फॉल्स हैं, चाहे ये आपका फिलअप्स हैं, यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक एक नंबर में आपने कोई सम्स को कैलकुलेट करना है। आपने एब्सोल्यूट चेंज दिया हुआ, मिसिंग फिगर, जो मिसिंग फिगर करके हैं ये सिंगल मार्क का मिसिंग फिगर है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन। उसके बाद बेटे ये मैच द फॉलोइंग है। एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन में से ना एक नंबर का क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग होता है, पता नहीं किस चैप्टर का, तो आपको पता होना चाहिए मैच द फॉलोइंग आप बचपन से करते आए हैं, सॉल्व कैसे करना है। दिस इज द बेसिकली एग्जाम्पल्स ऑफ दीज मैच द फॉलोइंग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। भाई अभी हमने 3-4 पेज की थ्योरी पढ़ी है, सोच के देखो 3-4 पेज की थ्योरी से मल्टीपल पेज की एक्सरसाइजेज है, तो आपने ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इसमें से कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी, आंसर्स आर वेरी मच क्लियर। इसको आप बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पर ये न्यूमेरिक फिगर्स दे रखे होते हैं, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रीज़न आपको एक कैलकुलेट करके किसी एक चीज़ को मार्क करना है, यहाँ तो आप समझ के मार्क करेंगे, तुक्का मार्क करेंगे, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके मार्क करना है। ज़्यादातर गैसेस जो होते हैं वो करेक्ट नहीं होते हैं। तो बेटे just practice all the things as I told and cover each and every part of the exercise।